नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हमारा घर बनता है वो सिर्फ एक प्लॉट नहीं बल्कि हमारी किस्मत और खुशहाली की नींव भी हो सकती है। आज हम वास्तुशास्त्र के उसी प्राचीन ज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि एक सही जमीन चुनना क्यों इतना जरूरी है और इसके पीछे क्या गहरा विज्ञान छिपा है। वास्तुशास्त्र का मानना है कि जमीन सिर्फ मिट्टी, पत्थर और रेत का ढेर नहीं है, बल्कि वो हमारी समृद्धि और मन की शांति का आधार है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई जमीन अच्छी या बुरी हो सकती है? और अगर हाँ, तो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ देखकर या महसूस करके ये पता कैसे लगा लिया? चलिए इस पूरे रहस्य को एक एक करके समझते हैं। हम 5 हिस्सों में इस प्राचीन ज्ञान को जानेंगे। सबसे पहले मिट्टी की आत्मा को समझेंगे, फिर जमीन की सतह पर दिखने वाले संकेतों को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद जमीन के अंदर खुदाई करके उसकी गहरी सच्चाइयों को खोजेंगे, फिर जमीन के आकार का उसके भाग्य से क्या रिश्ता है ये जानेंगे, और आखिर में कैसे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर एक मजबूत नींव रखी जाती है इसे समझेंगे। तो सबसे पहले वास्तु के सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, वास्तु के लिए जमीन कोई बेजान चीज है ही नहीं। इसे एक जीवित ऊर्जा के स्रोत की तरह देखा जाता है, जिसकी अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी एक तरंग होती है, और ये ऊर्जा सीधी सीधी वहां रहने वाले लोगों की सेहत, उनकी तरक्की और उनके मन की शांति पर असर डालती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले या जमीन पर पहला फावड़ा चलाने से भी पहले वास्तु हमें सिखाता है कि रुको और जमीन की सतह को एक जासूस की तरह देखो। यहीं से पहली नजर में ही हमें उस जमीन के चरित्र के बारे में सबसे जरूरी इशारे मिल जाते हैं। यहाँ पर एकदम साफ साफ 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ वो जमीन है जिससे दूर रहने को कहा गया है, यानी जहाँ की सतह उबड़ खाबड़ हो, जिसमें दरारें हों या जो दीमक और चींटियों के घरों से भरी हो। ये सब क्षय यानी डीके की निशानी है। माना जाता है कि ऐसी जमीन धन और उम्र दोनों को कम करती है। और दूसरी तरफ है वो जमीन जहां कदम रखते ही एक अच्छी शांतिपूर्ण महसूस हो, जहां खुशबूदार पौधे और हरे भरे पेड़ हों। ऐसी जमीन जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वास्तु में एक खास तरह की जमीन से बचने की सख्त हिदायत दी गई है, जिसे कहते हैं कूर्म पृष्ठ। इसका मतलब है कछुए की पीठ जैसी जमीन। सोच कर देखिए, बीच में से ऊंची और किनारों की तरफ तेजी से ढलती हुई। ऐसी जमीन को अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी जमीन पर बना घर कभी स्थिर नहीं रह पाता और वहां रहने वालों की जिंदगी में भी हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग वर्णों यानी अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के लिए अलग अलग ढलान वाली जमीन को शुभ बताया गया है। जैसे उत्तर की तरफ झुकाव वाली जमीन विद्वानों और पुजारियों के लिए सबसे अच्छी मानी गई, वहीं पूर्व की ओर ढलान वाली जमीन योद्धाओं और प्रशासकों के लिए। यह दिखाता है कि उस दौर में जमीन के झुकाव और इंसान के काम के बीच कितना गहरा संबंध देखा जाता था। तो जमीन को ऊपर से तो हमने देख लिया, परख लिया, लेकिन वास्तु के अनुसार असली सच तो जमीन की सतह के नीचे उसके दिल में छिपा है। अब समय है जमीन के और भी गहरे राज जानने का, उसकी छिपी हुई ऊर्जा को पहचानने का। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये मिट्टी की क्वालिटी परखने का एक तरह का प्राचीन वैज्ञानिक फॉर्मूला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो मिट्टी अपने ही खोदे गए गड्ढे को भरने के बाद भी बच जाए, वो भूमि धन्य है, मतलब कि वो समृद्धि और बरकत देने वाली है। चलिए इस अनोखी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। ये प्रक्रिया सुनने में बहुत ही साधारण लगती है ना, कि एक गड्ढा खोदो और उसी की मिट्टी से उसे वापस भर दो, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। ये आसान सा काम हमें मिट्टी के घनत्व, उसकी उर्वरता और उसकी जीवन शक्ति के बारे में वो सब कुछ बता देता है, जिसे आज की भाषा में हम सॉइल डेंसिटी टेस्ट कह सकते हैं। तो इस टेस्ट का नतीजा क्या कहता है? देखिए, अगर गड्ढा भरने के बाद भी मिट्टी बच जाती है तो ये जमीन की प्रचुरता का संकेत है। मतलब जमीन घनी है, उपजाऊ है, ऊर्जावान है, ये सबसे उत्तम मानी जाती है। अगर मिट्टी गड्ढे को बस पूरा पूरा भर दे तो ये संतुलन का प्रतीक है, यानी भूमि मध्यम दर्जे की है। लेकिन अगर मिट्टी कम पड़ जाए तो ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का संकेत है। इसका मतलब है कि जमीन में जीवन शक्ति की कमी है और वो रहने के लिए अच्छी नहीं है। मिट्टी की जांच हो गई, अब बारी है पानी से जमीन की परीक्षा लेने की। ये टेस्ट सिर्फ मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को नहीं मापता, बल्कि ये भी बताता है कि वो जमीन सकारात्मक ऊर्जा को कितनी अच्छी तरह से अपने अंदर सहेज कर रख सकती है।
और इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर कुछ देर बाद गड्ढे में पानी का लेवल ज़्यादा कम नहीं होता तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मिट्टी मजबूत है, घनी है और वो न सिर्फ पानी बल्कि पॉजिटिव एनर्जी को भी पकड़ कर रखेगी। ऐसी ज़मीन पर रहने वालों की ज़िंदगी में स्थिरता और समृद्धि आती है। इसके उलट अगर पानी बहुत जल्दी सूख जाए तो ये अस्थिरता का संकेत हो सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जमीन से मिलने वाली चीजें भी बहुत कुछ बताती हैं, जैसे हम उसकी कुंडली पढ़ रहे हों। खुदाई में अगर पत्थर मिले तो ये मजबूती की निशानी है, लेकिन अगर हड्डियां या कोयला मिले तो ये एक रेड फ्लैग है जो उस जगह के किसी बुरे अतीत की ओर इशारा करता है। और सोचिए, जमीन की ऊर्जा का पता लगाने के लिए बीज बोकर भी देखा जाता था कि वो कितनी जल्दी और अच्छी तरह से उगते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जमीन के अंदर और उसकी सतह की बात की। अब बात करते हैं उसके आकार की, उसकी बनावट की। वास्तु में भूखंड का आकार सिर्फ एक ज्योमेट्री नहीं है, बल्कि ये उसके भाग्य को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। सबसे अच्छे आकार माने जाते हैं वर्गाकार यानी स्क्वायर और आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आकार चारों दिशाओं में ऊर्जा का एक समान संतुलन बनाते हैं। इनमें कोई अजीब से कोने नहीं होते जहां एनर्जी अटक जाए। इससे घर में स्थिरता, शांति और संतुलन बना रहता है। लेकिन कुछ और भी आकार हैं जिनके अपने खास मतलब होते हैं, और यहीं वास्तु का गहरा ज्ञान सामने आता है। गोमुखी यानी गाय के मुख जैसा प्लॉट जो आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा हो, उसे घर बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सोचिए, जैसे एक थैली में पैसा अंदर तो आसानी से जाता है पर बाहर नहीं निकलता। ये आकार धन और ऊर्जा को अंदर इकट्ठा करता है। वहीं सिंहमुखी यानी शेर के मुंह जैसा जो आगे से चौड़ा हो, उसे व्यापार के लिए बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि ये बाहर की ऊर्जा और ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। तो हमने जमीन देखी, मिट्टी परखी, आकार समझा, पर वास्तु का दायरा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ जमीन को धरती से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जोड़कर देखता है। वास्तु सिर्फ सही जगह चुनने के बारे में नहीं है, ये सही समय चुनने के बारे में भी है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं खात विचार। ये एक तरह की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। इसका मतलब है कि नींव की खुदाई का काम कब और किस दिशा से शुरू करना है, ये भी सूर्य और ग्रहों की चाल देखकर तय किया जाता है, ताकि उस काम की शुरुआत एक शक्तिशाली और शुभ मुहूर्त में हो। जैसे कि ये टेबल देखिए, इसमें साफ बताया गया है कि सूर्य की राशि के हिसाब से खुदाई की सही दिशा कौन सी है। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य सिंह, कन्या या तुला राशि में है तो जमीन के उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण से खुदाई शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करके उस समय की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सही तालमेल बिठाया जाता है। तो आज के इस कंक्रीट के जंगल और बिल्डिंग कोड्स की दुनिया में हम इस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना फिर से सीखें। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी हम जमीन की आवाज सुनकर एक ज्यादा बेहतर और संतुलित जीवन जी सकते हैं।